ओम शांति। आप सभी भाई बहनों को महिला दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम जानेंगे स्त्री क्या है। एक रोचक कथा सुनते हैं। भगवान जब स्त्री की रचना कर रहे थे तब उन्हें काफ़ी समय लग गया। आज छठा दिन था और स्त्री की रचना अभी भी अधूरी थी। इसलिए देवदूत ने पूछा, भगवान आप इसमें इतना समय क्यों ले रहे हो? भगवान ने जवाब दिया, क्या तुमने इसके सारे गुण धर्म देखे हैं जो इसकी रचना के लिए ज़रूरी हैं? यह हर प्रकार की परिस्थितियों को संभाल सकती है। यह अपने सभी बच्चों को एक साथ संभाल सकती है एवं खुश रख सकती है। यह अपने प्यार से घुटनों की खरोंच से लेकर टूटे हुए दिल के घाव भी भर सकती है। इसमें सबसे बड़ा गुण यह है कि बीमार होने पर भी अपना ख्याल खुद रख सकती है एवं 18 घंटे का काम भी कर सकती है। देवदूत चकित रह गया और आश्चर्य से पूछा, भगवान क्या यह सब 2 हाथों से कर पाना संभव है? भगवान ने कहा, यह स्टैंडर्ड रचना है। देवदूत ने नज़दीक जाकर स्त्री को हाथ लगाया और कहा, भगवान यह तो बहुत सॉफ्ट है। भगवान, हाँ यह बहुत ही सॉफ्ट है मगर इसे बहुत मजबूत भी बनाया गया है। इसमें हर परिस्थिति को संभालने की ताकत है। देवदूत ने पूछा, क्या यह सोच भी सकती है? भगवान ने कहा, यह सोच भी सकती है और मजबूत होकर मुकाबला भी कर सकती है। देवदूत ने नज़दीक जाकर स्त्री के गालों को हाथ लगाया और बोला, भगवान ये तो गीले हैं, लगता है इसमें से लीकेज हो रहा है। भगवान बोले, यह लीकेज नहीं है, यह इसके आंसू हैं। देवदूत, आंसू किस लिए? भगवान बोले, यह भी इसकी ताकत है। आंसू इसको फरियाद करने, प्यार जताने एवं अपना अकेलापन दूर करने का तरीका है। देवदूत, भगवान आपकी रचना अद्भुत है। आपने सब सोच समझकर बनाया है। आप महान हैं। भगवान बोले, यह स्त्री रूपी रचना अद्भुत है। यही हर पुरुष की ताकत है जो उसे प्रोत्साहित करती है। सभी को खुश देखकर ये भी खुश रहती है। हर परिस्थितियों में हंसती रहती है। उसे जो चाहिए वह लड़कर भी ले सकती है। उसके प्यार में कोई शर्त नहीं है। उसका दिल टूट जाता है जब अपने ही उसे धोखा देते हैं, मगर हर परिस्थिति में समझौता करना भी जानती है। देवदूत, भगवान आपकी रचना संपूर्ण है। भगवान बोले, ना, अभी इसमें एक त्रुटि है। यह अपनी महत्वता भूल जाती है। इसलिए कहते हैं नारी विश्व कल्याणमयी। संयुक्त राष्ट्र संघ ने जब महिला वर्ष मनाने का निर्णय लिया तो उन्होंने इसके साथ ही एक दिन सूत्रीय अथवा 3 शब्दों का नारा भी दे दिया। वह है समता, प्रगति और शांति। इसका भाव यह है कि नारी को आज समाज में जो बराबर दर्जा नहीं दिया जाता वह दिया जाए और देश, समाज अथवा विश्व की प्रगति में तथा शांति स्थापित करने के कार्य में उसका भी योगदान रहे। ऐसे नहीं कि इसका कार्यक्षेत्र केवल घर की 4 दीवारी ही बना रहे, जैसे कि शताब्दियों से बना रहा है। अतः हम इन तीनों सूत्रों को बारी बारी लेकर विचार करेंगे कि इन द्वारा जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है उसे कैसे पूरा किया जाए, क्योंकि आज के समय की यही आवश्यकता है कि उसके लिए क्या प्रैक्टिकल कदम उठाए जाएं। सबसे पहले हम समता को लेते हैं।
पाश्चात्य देशों में समता को लोग प्रायः आर्थिक और राजनीतिक समता में लेते हैं। हमारे देश में राजनीतिक समता तो है ही, नारी को वोट देने का पुरुष के बराबर ही अधिकार है। कानून की दृष्टि में भी दोनों बराबर हैं। हाँ, आर्थिक दृष्टिकोण में विषमता ज़रूर थी, परंतु आज ऐसे भी कानून बन रहे हैं कि जिसके अंतर्गत बराबर कार्य के लिए नारियों को भी पुरुष के बराबर ही वेतन मिलता है। परंतु ध्यान देने योग्य बात यह है कि हमारे देश में शताब्दियों से कुछ ऐसी रूढ़ियाँ हो गई हैं कि नारी का सामाजिक तिरस्कार किया जाता रहा है। विशेषकर नारी का तिरस्कार हमारे कुछ एक शास्त्र और धर्माचार्य करते रहे हैं, जैसे कि नारी नरक का द्वार है, नारी पिशाचिनी है, पाँव का सांकल है, वह चंचल है। इस प्रकार की बातें कही जाती हैं। शुरू में कहने वालों ने चाहे यह बात किसी भी भाव से कही हो, परंतु इसका प्रभाव समाज पर बहुत हानिकारक पड़ा है, जिस कारण से आम लोगों ने नारी का शोषण और तिरस्कार किया है। परिणाम यह हुआ कि समाज का विकास भी रुका रहा, क्योंकि नारी तो समाज का 50% भाग है। ढोल गवार, शूद्र और नारी की चौपाई अथवा मनु या शंकराचार्य के वाक्य धार्मिक सभाओं में, जहाँ मनुष्य प्रायः श्रद्धालु बनकर बैठते हैं और साधुओं के मुख से सुनते सुनते मनुष्य नारियों को ताड़ना का अधिकारी ही मानने लगे। शास्त्रकार, ग्रंथकार और प्रचारक प्रायः पुरुष ही थे, अतः उनके एक पक्षीय प्रचार को सुनते सुनते पुरुषों का दृष्टिकोण ही नारियों के प्रति तिरस्कार युक्त बन गया है। और तो और स्वयं नारी ही अपने को पुरुष की अपेक्षा अबला तथा हर प्रकार से कमज़ोर मानने लगी है। ऐसा होता ही है कि कोई बात चाहे वह गलत ही क्यों ना हो, सुनते सुनते मनुष्य को सच्ची महसूस होने लगती है। एक बार कुछ डॉक्टर तथा मनोवैज्ञानिकों ने एक तजुर्बा करने के लिए एक नाटक रचा था। एक रोगी जब अपना फोड़ा दिखा रहा था तो डॉक्टरों ने उसे कहा कि यह तो बहुत ही खतरनाक है और यदि आपने इसका आज ही ऑपरेशन नहीं कराया तो कल क्या होगा हमें बताने में संकोच होता है। इस प्रकार उस रोगी को ऑपरेशन के लिए तैयार करके ऑपरेशन थिएटर में बेहोश कर दिया। उसे थोड़ा सा स्क्रैच देकर काफ़ी लंबी चौड़ी पट्टी बांध दी, जिससे मरीज समझे कि बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ है। जब उस रोगी को होश आया तो उसने नीचे डॉक्टरों ने एक लाल रंग के पानी वाली चिलमची, जिसे उन्होंने जानबूझकर पहले से रखा हुआ था, इशारा करके डॉक्टर बोले कि देखिए तो आपका कितना खून निकला है। आपका ऑपरेशन बहुत ही पेचीदा और बड़ा था, परंतु भगवान की कृपा से आप बच गए। तब उसने कहा कि आप अब उठकर थोड़ा इस कमरे में चलिए, क्योंकि ऐसा आपके लिए लाभकर रहेगा। परंतु वह रोगी बोला, वाह डॉक्टर साहब वाह, आप चलने की बात कहते हैं, अगर और किसी का इतना रक्त निकला होता तो वो आपसे बोल भी ना सकता। यह तो मेरी हिम्मत समझिए कि मैं उठकर बैठा हूँ। इसके बाद डॉक्टरों ने उसे बताया कि उन्होंने तजुर्बा करने के लिए यह सब नाटक रचा था, वरना उसका ऑपरेशन कुछ नहीं किया गया। उसकी पट्टी खोलकर उसे दिखाई गई, तब वह रोगी उठकर वहाँ से घर की ओर भागा और जाते समय डॉक्टर को डांट कर बोला कि ऐसा खतरनाक नाटक फिर मत करना, वरना किसी की जान चली जाएगी। मैं तो मजबूत आदमी था, इसलिए बच निकला। तो देखिए विश्वास पात्र की गलती
गलत बात पर भी जब मनुष्य विश्वास कर लेता है तो उसका क्या हाल होता है। यही हाल हमारी बहनों और माताओं का हुआ है। जन्म से ही सुनते आने से कि नारी तो अबला है, इसकी तो अक्ल ही बाएं पाँव की एड़ी में होती है। नारी तो सारे भेद बता देती है। नारी भी स्वयं को ऐसा ही मानने लगी है। इसके कारण ही सबसे बुरा प्रभाव नारी समाज पर पड़ा। अतः इस बात की तो खुशी है कि आज नारियों का यह भ्रम तो टूटने लगा है। पुरुष भी आज मानते हैं कि उसने यह गलत काम किया है। इस गलत प्रचार से उन्होंने अपने को समाज को पिछड़ा हुआ बनाया है। परंतु केवल ऐसा मान लेने से समस्या हल नहीं होती। अतः नारी के लिए यह ज़रूरी है कि वह स्वयं को अबला मानने की बजाय शक्ति स्वरूप माने और स्वमान में रहे। वहाँ पुरुषों के लिए ज़रूरी है कि वह भी नारी के प्रति तिरस्कार का व्यवहार तथा भोग्या का दृष्टिकोण छोड़ें। आप देखते हैं कि नारी को विषय की गुड़िया मानकर ही तो पुरुष उससे व्यवहार करता रहा है। यही बात चलचित्रों में है, यही व्यापारिक इश्तहारों में होती है। नारी के शरीर का अभद्र प्रदर्शन करके पुरुष बिकाऊ पदार्थों का प्रचार करता है। यही नॉवेलों में और उनके मुख्य पृष्ठों पर छपे चित्रों में होता है। अतः जो सबसे बड़ी आवश्यकता है कि पुरुष का नारी के प्रति दृष्टिकोण बदल जाए और नारी का भी अपने प्रति दृष्टिकोण बदल जाए, वरना वह भी स्वयं को शो पीस की गुड़िया की तरह सजाती बनाती है। वह भी स्वयं को पुरुष का एक खिलौना मानकर चलती है। परिणाम यह है कि नारी से छेड़छाड़ होती है, अभद्र व्यवहार होता है। फिर देश की प्रगति का क्या होगा? नैतिक पतन होता है। समाज भी विषय विकारों की गर्त में गिरता है। अतः ज़रूरत इस बात की है कि सही दृष्टिकोण दिया जाए, तभी यह दहेज की कुप्रथा, जो कि नारी के मूल्यांकन के तुल्य ही है, इत्यादि भी समाप्त होगी। अब प्रश्न यह है कि दृष्टिकोण बदलने और समता लाने के लिए प्रैक्टिकल कदम क्या है। जब इस प्रकार उसकी मनोमलिनता का पर्दा हटेगा और सात्विक दृष्टिकोण बनेगा, तब यह समझ में आएगा कि नारी का भी समाज में कम महत्व नहीं है। वह जो घर का कार्य करती है वह अपनी जगह अत्यंत महत्वपूर्ण है। वह मनुष्य के मानसिक और शारीरिक आवश्यकताओं के लिए उतना ही ज़रूरी है जितना कि पुरुषों के लिए धन, जिसे वह दिन भर मेहनत करके कमा लाता है। यदि वह घर के कार्यों के महत्व को समझे तो आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टिकोण से कभी भी नारी का तिरस्कार नहीं करेगा। आज मनोवैज्ञानिक तथा शरीर विज्ञान के विशेषज्ञों ने भी अपने अनुसंधान कार्य से स्पष्ट कर दिया है कि नारी मानसिक अथवा शारीरिक दृष्टिकोण से अनेक प्रकार की विशेष योग्यताएं रखती है, जिसके कारण उसे अबला कहना गलत है। अतः आज सबसे बड़ी आवश्यकता नर और नारी को ऐसी शिक्षा देने की है। निसंदेह कानूनी कदम का तो अपना महत्व है ही, परंतु हमारा मंतव्य यह है कि आध्यात्मिक शिक्षा ही इसके लिए मात्र साधन है। दैहिक दृष्टि होने पर ही कोई नारी को अबला कहता है तो कोई उसे भोग्या की दृष्टि से देखता है, परंतु जब दोनों परस्पर आत्मा समझेंगे तो सच्चा स्नेह और सम्मान का गुण आएगा। अतः इसके लिए नैतिक एवं आध्यात्मिक शिक्षा ही परम आवश्यक साधन है। इससे जहाँ एक और नारी में सादगी, स्वच्छता और महानता आएगी,
और वह सही अर्थों में शक्ति रूप या देवी बनेगी। वहाँ पुरुषों में भी उसके प्रति पवित्र एवं सात्विक दृष्टिकोण परिपक्व होगा तथा सदाचार होगा, जिससे वो दोनों समाज रूपी रथ के दो पहिए मानते हुए संयोग और सम्मान की भावना से चल सकेंगे और भोगवृत्ति के स्थान पर उत्तम चरित्र का निर्माण कर सकेंगे। त्रिसूत्रीय नारे में दूसरा स्थान डेवलपमेंट अथवा प्रगति का है। निश्चय ही जब पुरुष नारी का तिरस्कार करने के बजाय, उसे वासना की गुड़िया मानने के बजाय, अल्प बुद्धि वाला कहने के बजाय सहयोगी बनाएगा, तो समाज का 50% भाग समाज के उत्थान में सक्रिय हो जाएगा और प्रगति होगी। परंतु नारियों के लिए समाज का एक विशेष उत्तरदायित्व है। यूं तो देश के लिए आर्थिक, औद्योगिक, तकनीकी सब प्रकार की प्रगति ज़रूरी है, परंतु किसी भी देश में सबसे बड़ी निधि है वहाँ के बच्चे। बच्चे राष्ट्र की सबसे बड़ी पूंजी हैं, जिससे वे दोनों समाज रूपी रथ के दो पहिए मानते हुए संयोग और सम्मान की भावना से चलें और भोगवृत्ति के स्थान पर उत्तम चरित्र का निर्माण कर सकें। बच्चों का चरित्र, उनकी शारीरिक कुशलता और उनका मानसिक विकास, उनकी एकता की भावना, उनकी कार्य प्रवृत्ति, ये ही तो आगे चलकर देश की प्रगति के मूल साधन बनते हैं। यह एक मानी हुई बात है कि बच्चों को बनाने में माताओं का जितना हाथ है उतना और किसी का नहीं है। माता वास्तव में निर्माता है, घर की धुरी है जिस पर समाज की प्रगति का पहिया घूमता है। अतः यदि बच्चों रूपी समाज की नींव प्रगति पर होगी तो निश्चय ही समाज प्रगति करेगा, वरना आप देख रहे हैं कि आज प्रगतिशील देशों में युवक और युवतियां शराब, अफीम, गांजा, हीरोइन, कोकीन आदि नशों का शिकार होकर अपना जीवन बर्बादी की ओर ले जा रहे हैं। दूसरी ओर वासना भोग की आग समाज को जला रही है। नैतिक मूल्य टूटते जा रहे हैं, पारिवारिक स्नेह क्षीण होता जा रहा है, अर्थ ही की प्रधानता होने से मनुष्य शांति खो बैठा है। निसंदेह आज बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, परंतु उन पर कोई नैतिक अथवा आध्यात्मिक अंकुश ना होने से वे एटम बम जैसी प्रलयकारी चीज़ें बना रहे हैं। महिलाएं यदि बच्चों को बालकाल से ही श्रेष्ठ संस्कारों से संचित करें, उन्हें प्यार, पर्याप्त समय दें, महत्व दें, तो समाज का निर्माण एवं प्रगति होगी ही एवं विश्व विनाश की ओर नहीं, शांति की ओर अग्रसर होगा। प्रयास छोटा ही सही लेकिन लगातार होना चाहिए। बारिश की बूंदें भले ही छोटी हों, लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदी का बहाव बन जाता है। ऐसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास निश्चित ही जिंदगी में बड़ा परिवर्तन लाने में बड़ी सार्थक भूमिका निभाते हैं। अच्छा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम शांति।